हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों मेरा स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से। गाइज आप सभी लोग जानते हैं एनएचपीसी में जूनियर इंजीनियर की काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है और इसके लिए मैंने एक फुल नोटिफिकेशन वाली वीडियो आप सभी लोगों के लिए बताई थी पहले ही। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारी चीज़ें के लिए वो फुल नोटिफिकेशन वॉच कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा। गाइज यहाँ पर एनएचपीसी ने एक ऑफिशियल नोटिस आउट किया है और बहुत सारे कैंडिडेट्स को जिन जिन क्वेश्चंस पे पेमेंट इश्यू या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर डाउट था वो उन्होंने एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करके एक पीडीएफ रिलीज किया और वहाँ बताया है कि ये इशू अगर आपके साथ हो रहे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। गाइज मे भी ये पीडीएफ 3-4 दिन पहले हो सकता है अपलोड हुई हो, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं ये पीडीएफ कब अपलोड हुई क्योंकि मैंने 3 से 4 दिन तक साइट नहीं चेक की थी एनएचपीसी की। आज मैंने साइट चेक की तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो मैंने सोचा बहुत सारे कैंडिडेट चूंकि लगातार मेल मैसेज करते रहे हैं पेमेंट के इशू को लेके या फिर बहुत सारी चीज़ों के इशू को लेके, तो मैंने सोचा एक बार एक वीडियो बना ही दी जाए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को लेके, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये जो नोटिस है वो बिल्कुल भी ऑफिशियल है। यहाँ पर दोस्तों मैं एनएचपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और आप कैरियर सेक्शन में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखते थे एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये एक पीडीएफ मेंशन है। चलिए इस पीडीएफ को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें और भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या परेशानियाँ स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों जो पहला क्वेश्चन था ये मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये पीडीएफ है। पहला क्वेश्चन था दोस्तों, प्लीज क्लैरिफाई वेदर कैंडिडेट हैविंग बीटेक और एनी अदर हायर डिग्री इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। तो यहाँ पर क्लेरिफिकेशन आया हुआ है एनएचपीसी की तरफ से, इट इज क्लेरिफाइड दैट कैंडिडेट मस्ट हैव डिप्लोमा एज अ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ एनी हायर क्वालिफिकेशन इन एब्सेंस ऑफ डिप्लोमा विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। मतलब फॉर्म भरने के लिए डिप्लोमा आवश्यक है। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन की हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिप्लोमा होना ही चाहिए, डिप्लोमा मस्ट है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे इश्यूज, अब जो सबसे बड़ा इशू इस टाइम है वो ये है कि पेमेंट इशू को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं दोस्त और मैसेज कर रहे हैं। तो यहाँ बोला है प्लीज क्लैरिफाई द केयर एंड प्रिकॉशन टू बी टेकन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ फीस पेमेंट। तो यहाँ पे बोला है दोस्तों कि जब आप पेमेंट कर रहे हो तो कभी भी आप बैंक मत जाइए, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ सेकंड जो पॉइंट दिया है, इन केस ऑफ फीस सबमिशन वेयर द लिंक इज ब्रोकन बिटवीन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एंड बैंकिंग वेबसाइट यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट अगेन। मतलब अगर आप लॉगिन कर रहे हैं और जब एक न्यू पेज पेमेंट का ओपन होता है, अगर वो ब्रोकन हो जाता है या फिर किसी वजह से एरर होता है तो आप फिर से ट्राई करिए। और तीसरी चीज़ बोला है कि इफ पेमेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द एप्लीकेंट अकाउंट, अगर आपका पेमेंट जो है डिडक्ट हो गया है आपके अकाउंट से एंड नॉट रिफ्लेक्टेड एज सक्सेसफुल ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, और आपका पेमेंट जो है डिडक्ट होने के बाद भी आप जो एप्लीकेशन फीस होती है वो सक्सेसफुल नहीं दिखा रही है, एरर दिखा रहा है, तो आपको 48 आवर्स का वेट करना है और इसके बाद अगर भी स्टिल अनसक्सेसफुल है तो आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा। और रिफंड नहीं होता है तो अपने जो भी बैंक या ऐप से आपने पेमेंट की वहाँ से कॉन्टैक्ट करिए। 48 आवर्स में अगर अपडेट हो गया, सक्सेसफुल आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपको अपने भी जो भी बैंक या रिलेवेंट आपका ऐप है उसे कंसर्न करिए। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेमेंट का जो ये इशू है इससे बहुत सारे कैंडिडेट इससे भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप ज़्यादा परेशान ना होइए। अगर आपकी पेमेंट नहीं हो रही है तो ये जो इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया है वो कर लीजिए। बाकी दोस्तों अभी कुछ दिन 4-5 दिन रुक जाइए, ठीक है, इसके बाद पेमेंट करिए। क्योंकि मैंने अभी हेल्पलाइन नंबर पर बात की तो उन्होंने सेम यही चीज़ बताई है और उन्होंने बताया कि अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो हम कुछ ना कुछ अपनी वेबसाइट में इंप्रूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। अगर आपकी पेमेंट नहीं हो तो आप फॉर्म फिल करके रखिए, टोटल सारी चीज़ें अपलोड करके रखिए। 30 तारीख लास्ट डेट है, अभी टाइम है दोस्तों, 4-5 दिन का वेट कर लीजिए। बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, ऐसा ना करिए कि आप पेमेंट कर दीजिए और आपकी पेमेंट फंस जाए। दोस्तों चूंकि ऐसी जो कंपनी होती हैं जो जिनके यहाँ जो वैकेंसीज होती हैं फ्रीक्वेंटली नहीं होती है, उनकी वेबसाइट दोस्तों इतनी अच्छी नहीं होती कि प्रॉपर वर्क कर पाएँ। आप HURL को देख लीजिए, उनकी वेबसाइट भी हमेशा डाउन गई और अभी भी डाउन ही जा रही है। और यहाँ पर एनएचपीसी की वेबसाइट भी बहुत डाउन जा रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप अपना फाइनल जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट कर रहे हैं और कोई भी ऐसा है कि आपका डेटा सेव नहीं हुआ, आपने टाइप किया है, आपने सारे कॉलम्स फिल किए लेकिन आपका डेटा सेव नहीं है, जब आप फाइनल एक प्रिंट लेने वाले हैं डेटा एक बार चेक करने का जब ऑप्शन आता है एप्लीकेशन फॉर्म को, अगर नहीं है तो फिर से आप जाइए उस डेटा को सेव करिए और इसके बाद ही फाइनल सबमिशन करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और प्लीज़ बहुत केयरफुली आप अपने सारे डेटा जो भी हैं आपके वो अच्छे से मैच कर लीजिए एक बार लास्ट टाइम एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले जो ऑप्शन आते हैं, तो ये सारी चीज़ें कर लीजिए। बाकी दोस्तों अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, बिल्कुल कमेंट करिए। और पेमेंट इशू अगर हो रहा है तो मैं आपसे लोगों से यही सजेस्ट करूँगा कि अभी 4-5 दिन रुक जाइए, प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।